कहानी मैं जब 7 साल का था तभी मर चुका था। कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में होते हैं, पर अगर कोई इंसान अपने पिछले जन्म की मौत याद रखता हो और अगर वो इंसान सिर्फ 7 साल का बच्चा हो। मेरा नाम आरव है और ये कहानी मेरी नहीं, मेरे उस पहले जीवन की है जिसकी मौत मैंने 7 साल की उम्र में दोबारा महसूस की थी। मैं रोज रात एक ही सपना देखता था, एक वीरान रास्ता, चारों तरफ घना अंधेरा और मेरे पैरों के नीचे गीली मिट्टी, सामने एक टूटा फूटा मंदिर जिसके घंटे से ध्वनि नहीं सिसकी आती थी। मंदिर के अंदर एक औरत थी, सफेद साड़ी में, हाथ में एक चमचमाता चाकू। हर सपने का अंत एक जैसी चीख में होता, मेरी अपनी चीख, मम्मी। मैं पसीने में भीगा हुआ उठता, सांसें तेज, दिल जोर से धड़कता। मेरी माँ शुरू में समझती रही कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, पर यह सपना सिर्फ सपना नहीं था, ये एक दरवाजा था मेरे भूत की ओर। एक बार हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के गांव गए। रास्ते में एक मोड़ आया और मैंने चिल्लाकर कहा, मम्मी इस रास्ते पर मत जाना, वहां आगे मंदिर है और नाली के पास एक कुआं। मेरी माँ हैरान रह गई। तू यहाँ पहले कभी आया है? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया, नहीं, पर सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। गांव में एक पुराना मंदिर सचमुच उसी जगह था जैसा मैंने बताया था, और वही टूटा हुआ घंटा, वही सूखा कुआं। मैं वहां खड़ा रहा बहुत देर तक, जैसे किसी ने मुझे यहीं मारा हो। उस रात मैंने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है मैं पहले भी जिंदा था। माँ ने मुझे ध्यान से देखा, डरते हुए लेकिन प्यार से। अगले दिन माँ मुझे गांव के एक साधु बाबा के पास ले गईं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जन्म जन्मांतर की बातें जान जाते हैं। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, बच्चा इस जन्म में नया है, लेकिन इसकी आत्मा पुरानी है, बहुत पीड़ा है इसके अंदर। मैं कांप गया। बाबा ने कहा, तू अपने पिछले जन्म की मौत को हर रात फिर से जीता है, और वो मौत स्वाभाविक नहीं थी। अब मेरे सपने और गहरे और डरावने होने लगे। अब मैं सिर्फ मौत नहीं देखता था, बल्कि उस औरत का चेहरा भी दिखने लगा। गुस्से से भरी आंखें, माथे पर काला टीका और वो शब्द, तू नहीं बचेगा इस बार भी। मैंने बाबा से कहा, मैं उसे पहचानता हूं, मैं जानता हूं वो अब भी जिंदा है। बाबा ने मेरी मां से कहा, इसे कुछ समय शहर से दूर रखो, इसकी आत्मा उसे ढूंढ लेगी। हम वापस शहर आ गए। मैं स्कूल में एडमिशन ले चुका था। पहले दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरी नजर एक महिला टीचर पर पड़ी। उनका चेहरा वही था, वही आंखें, वही काला टीका, वही झंझनाती आवाज। मेरा नाम है मिस रश्मि, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मुझे चक्कर आने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने माँ को बताया, माँ वो वही औरत है जिसने मुझे मारा था। कई दिनों तक मैंने उस टीचर पर नजर रखी। वो बहुत प्यारी लगती थी, सब बच्चों से अच्छे से पेश आती। पर एक दिन स्कूल में फायर ड्रिल के दौरान मैं गलती से स्टाफ रूम में चला गया। वहां मैंने देखा एक पुरानी तस्वीर जिसमें वही औरत थी, लेकिन उसके पास एक और बच्चा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, रश्मि और अर्जुन और अर्जुन, वही नाम जो मुझे पिछले जन्म में याद था। मैं चौंक गया। मैं अर्जुन था और वो रश्मि मेरी सौतेली माँ। बाबा से बात की तो उन्होंने कहा, तेरे पिछले जन्म में तेरी माँ नहीं रही थी, तेरे पिता ने दूसरी शादी की थी रश्मि से, और उसे अर्जुन पसंद नहीं था। एक दिन उसने तुझे मंदिर ले जाकर चुपचाप खत्म कर दिया था और पुलिस कुछ साबित नहीं कर सकी थी। अब तू वापस आया है शायद अधूरी कहानी पूरी करने। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मिस रश्मि अब रिटायर हो चुकी हैं। मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानती हैं मैं कौन हूँ। हर बार जब हमारी नजर मिलती है वो कांप जाती हैं। उन्हें लगता है उनकी सबसे बड़ी गलती एक दिन उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं जब 7 साल का था तभी मर चुका था, और अब जो जिंदा हूं वो शायद इंसाफ के लिए हूं।